गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का हम लोग एनालिसिस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। इसी के ऊपर हम लोग पूरे ट्रेड करते रहते हैं। पूरे दिन हम लोग लाइव रहते हैं। लाइव में भी आ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी देखो किस तरीके से यहाँ से एक चैनल बनाने का ट्राई कर रहा है, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस बनाने का ट्राई कर रहा है। बट यहाँ पर अभी काफ़ी नीचे है बैंक निफ्टी, नो डाउट कि कभी काफ़ी नीचे है। ये एक दिन के चार्ट पर मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। इस तरीके से बैंक निफ्टी में कैसा बन रहा है, एक ये पैटर्न बनने का ट्राई कर रहा है। एक जो यहाँ तक जब आएगा ना तो ये पैटर्न फुलफिल होगा, जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, इन्वर्टेड हैंडल शोल्डर पैटर्न बोल सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। क्या करेगा मार्केट, धीरे धीरे करके यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो गए, फ्लैट ओपनिंग हो गए, और धीरे धीरे कर करके जिस तरीके से भी बन रहा है डोजी टाइप का, और यहाँ तक इसको टच करेगा, ये एक रेजिस्टेंस मिलेगा। चलिए हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं अभी बैंक निफ्टी में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो 15 मिनट में हम लोग शिफ्ट होते हैं और इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी जैसे कि आपको मालूम है एक ऐसा, इसको सबसे पहले मैं 1 आवर के चार्ट में आपको एक चीज़ समझाने का ट्राई करता हूँ। 1 आवर के चार्ट में 1 आवर के चार्ट में आप लोग एक देखोगे ना, तो यहाँ पर एक इस तरीके से जो ट्रेन लाइन है ये अपने आप को मेंटेन करने का ट्राई कर रहा है। ऐसा 1 आवर के चार्ट में आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज़ें हैं जो हम लोग लाइव में आज डिस्कस किए थे, जो लोग लाइव में बैठे होंगे उनको मालूम होगा कि ये इस लेवल पर 43,800 के लेवल पर मार्केट ने ओपनिंग करी, और यहीं पर मार्केट सस्टेन करके थोड़ा सा इसके ऊपर जाके मूव करके क्लोज किया है 43,943 के पास। एक बहुत ही यूनिक नंबर है, लॉजिक नंबर है। बट अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, तो दोस्तों एक चीज़ देखो, यहाँ पर गैप बचा हुआ है। गैप बचा हुआ है, उस गैप गैप को किस तरीके से फिल करेगा, तो वो गैप फिल करेगा इस तरीके से कुछ। तो यहाँ पर ये कौन सा नंबर है, ये भी एक लॉजिकल नंबर है जो आप लोग देख पाओगे। यहाँ पर 44,000 का नंबर है। तो मार्केट कल अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग होता है, किसी भी कंडीशन में अच्छी देखेगा, यदि गैप अप ओपनिंग होता है तो ज़्यादा गैप बचा नहीं इसके पास। यहाँ पर क्या नंबर है, 44,075 और 70 के आसपास है, और मार्केट अभी 43,943 के आसपास है। करीबन 100-150 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग होगा, जस्ट इसको रेजिस्टेंस फेस कर लेगा, यहाँ से एक सेलिंग हैपनिंग हो सकता है। तो देखते रहिएगा, और बहुत बड़ा हम लोग सेलिंग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि देखो मार्केट ना 43,800 पे बहुत टाइम बाद मूव किया है। यहाँ पे देखोगे ना तो ये करीबन 16 और 20 के बीच में, करीबन ये 17-18 के यहाँ पर डेट है, और यहाँ से लेकर और अभी तक मतलब यहाँ तक मार्केट चला है, और काफ़ी दिन बाद 43,800 को यहाँ से ब्रेकआउट किया। तो अभी इसके पास जो लॉजिकल जो रेजिस्टेंस रहेगा, वो रेजिस्टेंस है 44,000 का। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो हम लोग एक मूव देख सकते हैं 44,000 तक का। लेकिन अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग होता है 44,000 के आसपास, तो वहां पर हमें मार्केट को साइडवेज देखना मिल सकता है, या फर्स्ट हाफ में साइडवेज रहा तो सेकंड हाफ में एक मूव होके हमारे पास ये वाला टारगेट मिल सकता है, जो ऊपर के साइड में जो इस तरीके से ट्रेन लाइन आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को, जो ट्रेन लाइन आ रहा है वो हमारा एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो उस चीज़ को हम लोग लाइव में देख लेंगे। दूसरी बात है कि हम लोग अगर सेलिंग के लिए कब जा सकते हैं, अगर मान लो मार्केट जो 43,800 को ब्रेकआउट किया है, अगर ये वापस इसके नीचे निकलता है तो यहाँ से एक छोटा मोटा सेलिंग है। फिर हम लोग देखेंगे इस नंबर पे, यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेज है, मैं ऑलवेज बात करते रहता हूँ आप लोगों के साथ। स्टॉप लॉसेज जहाँ पर होता है उसके बाद एक वहाँ से मार्केट मूव करता है, तो काफ़ी लोगों का स्टॉप लॉसेस यहीं पे रहेंगे, जो 43,800 से मार्केट अभी क्रॉस किया है। फिर स्टॉप लॉसेस इस लेवल पर है, फिर अगेन इस लेवल पर स्टॉप लॉसेस है, फिर अगेन इस लेवल पर स्टॉप लॉसेस है। जब तक कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, फिर यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट करेगा, फिर इस लेवल पर सपोर्ट क्रिएट करेगा, उसके बाद एक बम्पर यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी हम लोग सेलिंग की तरफ नहीं देखेंगे, हम लोग बाइंग की तरफ देख रहे हैं। मार्केट अपने आप को सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है, तो दिस इज अ गुड चांस कि हम लोग बाई कर पाएंगे अपने आप को। यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग के बाद बाई करेंगे, 44,000 का टारगेट रखेंगे। 44 तक जाता है तो हम लोग फिर उस तरीके से आगे के देखेंगे। चलो हम लोग निफ्टी के चेक करते हैं। तो निफ्टी में जैसे कि 19,800 का लेवल था हमारे पास, एक लॉजिकल नंबर जहां से ब्रेकआउट होने का पॉसिबिलिटी था, और वैसा ही हुआ। मार्केट ने एक ये नंबर से, जो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट नंबर था, वहां से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। तो हाई पॉसिबिलिटी है कल मार्केट क्या करेगा, मतलब कि आज मार्केट गैप अप ओपनिंग होने का पॉसिबिलिटी है, और गैप अप ओपनिंग होता है तो जस्ट हमारे पास अगेन तो 20,000 का जो नंबर है ना, वो 20,000 का नंबर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। 20,000 के एक बहुत ही अच्छा एक लॉजिकल नंबर होता है, और निफ्टी के लिए तो समझ लो एक शानदार नंबर है। तो यहाँ पर एक हाई पॉसिबिलिटी है, मैं हाई पॉसिबिलिटी बोलता हूँ कि यहाँ से आपको रेड कैंडल मिल सकता है, इस तरीके से थोड़ा मोटा सेलिंग मिल सकता है। एक ज़बरदस्त सेलिंग के लिए हम लोग नहीं होप करते हैं कि ज़बरदस्त सेलिंग नहीं होगा, क्योंकि एक बेस्ट लेवल से मार्केट ब्रेकआउट किया है। तो मार्केट यहीं पर फिर सस्टेन करके फिर इस 20,000 को ब्रेक करता है, तो हम लोग फिर आने वाले दिनों में और भी टारगेट देख पाएंगे। अब हम लोग चेक करेंगे कि 15 मिनट में निफ्टी क्या कह रहा है, किस तरीके से 15 मिनट में ट्रेड हम लोगों को देने वाला है। तो वो चीज़ें जैसे कि हम लोगों ने लाइव में बात किया था कि सबसे पहले 19,800 के लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा, तो उसको किया ही अच्छे तरीके से,
और फिर हम लोगों ने एक जस्ट यहाँ पर एक व्यू निकाला था कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, रुकता है, तो फिर हमारे पास एक वापस एक हमें सही मूव मिल सकता है। तो वो भी मूव मिला हम लोगों को। एक ये कैंडल ने एक अच्छा मूव दिखाया, बहुत बुलिशनेस दिखाया। और यहाँ पर जो ये लेवल पर जो स्टॉप लॉसेस था, यहाँ पे जो सेलर का स्टॉप लॉसेस था, वो एक यहाँ पर रिटेस्ट करके और ये मूव किया। देखो एक चीज़ होता है, या तो मार्केट इस नंबर इस पे आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट करे, या मार्केट कहीं से डायरेक्ट उसका ब्रेकआउट कर रहा है तो रिटेस्ट करके आगे निकले, तो ये एक संकेत होता है बाइंग करने का, ये प्राइस एक्शन करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लाइव में बात करते रहते हैं। आप लाइव में आने के लिए 9:15 से लेकर मैं 3 बजे तक बैठता हूँ, आप लाइव में आ सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ट्रेड मिलते हैं, बहुत प्राइस एक्शन बेस पर हम लोग बात करते हैं। जो भी चीज़ें वहाँ पर हाई लेवल का हमें लर्निंग मिलता है, जो लोग लाइव आते हैं उन्हें मालूम है, तो आप लोग भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आई कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर। सिंपली अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो हम लोग यहाँ पर फ्लैट के बाद जैसा भी प्राइस बनेगा हम लोग उस पर बाय करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट ने इस नंबर से निकला है तो इसको रिटेस्ट भी करके निकल गया, ये बहुत अच्छी बात है। मार्केट कल फिर फ्लैट ओपनिंग होता है और किस तरीके से प्राइस बनाता है, फिर कल के हाई को जैसे ब्रेक करेगा यहाँ पर ट्रेड किया जाएगा। ठीक है, और फिर एक रेजिस्टेंस वापस आता है 19,950 का, यहाँ पर आएगा, तो वहाँ पर प्राइस जिस तरीके से बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। यदि मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग होता है 1950 के आसपास, मतलब 19,950 के आसपास, तो वहाँ के हिसाब से फिर गैप फिल कैसा होता है वो चेक करेंगे। गैप फिल पर फिर बाइंग आएगा वो देखेंगे हम लोग। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो यहीं पर सपोर्ट क्रिएट करेगा, ये नंबर पर। इस नंबर को देखते रहिएगा, ये क्या नंबर रहेगा मैं आप सभी को बताता हूँ। ये नंबर जो है 19,865 के आसपास है, तो ये नंबर इसको सपोर्ट क्रिएट करेगा। यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है इस लेवल पर, तो यहाँ से फिर हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे, फिर इस लेवल पर और बाई करेंगे, फिर 19,050 पर डिस्कस होगा कि क्या होने वाला है, फिर 20,000 एक इसका रजिस्टेंस रह सकता है। ज़्यादा हम लोग सेलिंग के लिए इसमें देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट अच्छा है और मार्केट में बुलिश है, और इस तरीके से यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से मेंटेन कर रहा है अपने आप को। तो हम लोग बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, सबको हमें ध्यान में रखते हुए इस तरीके से चलना है। ठीक है ना, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन भी ओपनिंग होता है तो यहीं से बाइंग होगा, और यहाँ तक आ भी जाता है तो फिर भी बाइंग ही होगा, इस तरीके को देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग फॉलो करेंगे। उम्मीद करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। चलिए इसी तरीके से डेली 7 बजे मॉर्निंग में आपको एनालिसिस मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।